आर्यन, यस सर। आर्यन लास्ट क्वेश्चन क्या लिया था, कुछ ध्यान है क्या? सर वो तो ऐसे ध्यान नहीं है, क्वेश्चन आपने लास्ट कौन सा दिया था? लिखा नहीं है, लिखा नहीं है, कौन सा क्वेश्चन था? सर PDNH3 होल थ्राइस CN होल थ्राइस BR SCN। एक मिनट छवि, आवाज नहीं आई ढंग से। PTNH3 होल थ्राइस सर PDNH3 होल थ्राइस PD CN होल ट्वाइस BR SCN। NH3 होल थ्राइस CN होल ट्वाइस सर फिर HCl। BR। अच्छा ये मैंने करा दिया था कि नहीं? यस सर, इसके आंसर आपने डिस्कस कर लिए थे, 11 और 20 आ रहे कर लिया था। अच्छा क्या आया था आंसर? थे सर। 11 ज्योमेट्रिकल थे और 20 वो थे स्टीरियो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है आंसर इसका, सर ये नहीं था। 13 और 47। 13 और नहीं, उसमें डाउट था ना जब 47 वाले में। हाँ इसमें 47 वाले में डाउट था, कुछ था हुआ लास्ट में, नहीं ध्यान। यस सर। सर आपने स्टीरियो बोला था, आप स्टीरियो समझाओगे एक बार? अच्छा अच्छा, स्ट्रक्चर तो निकल आ हाँ गया। एक, सर आपने हाँ बोला सही है, था स्टीरियो 50 से ऊपर होंगे। 50 से ऊपर जाएंगे। हाँ हाँ मेरे को ध्यान आ गया, लास्ट में क्वेश्चन हमने वो डिस्कस कर लिए थे। PDNH3 होल, हाँ वो निकाले किसी ने? अब क्या क्या किसी ने ट्राई किया है ये? किसी ने ट्राई किया है ये? यस सर। सीरो आइसोमर, सीरियो यस सर। सर 43 आ रहे हैं। 40 किसने निकाला ये? सर प्रवीण। प्रवीण ने 43 निकाला। और कोई बच्चा? सीरो निकाले हो किसी ने, या मैं एक बार बता दूं इसका? देखो सर, देखो पहले तो सबसे पहले तो इसके अंदर सिर्फ आयनेशन आइसोमरेज होगी, लिंकेज तो हम कर ही लेंगे बाद में। इसके बाद आयनेशन आइसोमरेज होगी इसके अंदर। अगर किसी ने निकाला इसका आंसर तो PDNH3 होल थ्राइस, एक बार मैंने बाहर किया BR को और SCN अंदर। अब ऐसे ही BR अंदर आएगा, CN बाहर हो जाएगा। CN SCN और BR आएगा अंदर और CN बाहर। यही तीन बनेंगे आयनेशन आइसोमर, यही तीन आयनेशन आइसोमर बनेंगे कि नहीं? यस सर। अब Ma3B2C, इसमें लिंकेज बन जाएंगे 3, बाहर का मत देखना, 3 × 1 = 3। उससे अगले का 3 × 2 6, उससे अगले का 2 × 2 4। तो ये टोटल हो गए, टोटल कितने हो जाएंगे? 6, 3 + 6 + 4 13 आ गए ना टोटल। 13 तो आ गए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये आ गए 13। अब सीरो निकालने थे, सीरो निकाले किसी ने? जैसे मैं इसका तुम्हें सीरियो बताने हैं, अगर सीरियो देखो इसके, इसके जो 3 बनेंगे, 3 और 4 वाले तो हम निकाल सकते हैं। देखो 3 वाले में जो बनेंगे इसके सीरियो, ये Ma3B2C टाइप है, Ma3B2C टाइप। तो Ma3B2C टाइप में कितने बनेंगे? सर 3। Ma3 3, ध्यान है कि नहीं ये? और कोई भी इसमें ऑप्टिकल एक्टिव नहीं था, कोई भी इसमें ऑप्टिकल एक्टिव नहीं था, 3 हो गए। प्लस दूसरा, दूसरा जो है, अगर मैं CN होल ट्वाइस को NC होल ट्वाइस भी कर दूं तब भी 3 बनेंगे। और एक बार मैं CN होल ट्वाइस को एक CN रहने दूं और एक NC रहने दूं तो Ma3BCD बनेगा। Ma3BCD में कितने बनते थे? 5 बनते थे टोटल। एक सिस 3 ट्रांस, और सिस का डबल होता था, 5 यस आते थे। सर। याद आ गया कि नहीं? तो तेरा ऐसे ही क्या अगले 2 के निकाल सकते हो तुम कि नहीं? अगले 2 के निकालो एक बार, अगले 2 के सर एक बार दोबारा बताना, ये जो अभी बताया आपने। दोबारा देख लेना एक बार। देख अ, प्रवीण देख, PDNH3 होल थ्राइस CN होल ट्वाइस BR है ना, एक तो यही हो गया। 3 तो इसके समझ आ गया ना, ये Ma3B2C हाँ टाइप सर का हाँ। था ये। तो दूसरा देख, यस सर। अगर मैं, हाँ PDNH3 होल थ्राइस
CN NC, एक CN को NC कर दिया मैंने, BR, लिंकेज तो होंगे ही। तो ये Ma3BCD टाइप का हो गया, तो इसके 6 हो जाएंगे, यस एक सर। 5 हो जाएंगे, 5 एक सिस बनेगा, 3 ट्रांस बनेंगे, सिस का डबल होगा, इसलिए 5 हो जाएंगे। 2 ऑप्टिकल है इसके अंदर, समझ गए कि नहीं? यस सर। और एक पॉसिबिलिटी इसकी MPDNH3 होल थ्राइस NC होल ट्वाइस, CN को NC कर दिया दोनों को। नहीं समझ आया? ओके सर, आ गया समझ लो। तो इसलिए ये इसका आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे। अब ऐसे ही अगले 6 वाले 4 वाले के भी देख लो एक बार। 4 वाले का 4 जो आइसोमर्स हैं वो सभी क्या होंगे? Ma3BCD टाइप। वो सभी क्या होंगे? Ma3BCD टाइप होंगे कि नहीं? यस सर। तो उसके हर एक के 5 बन जाएंगे, तो 4 × 5 20 हो जाएंगे टोटल। ये 4 है ना, हर एक के 5 4 × 5 20 आ जाएंगे इसके। नहीं समझ आया? आ गया सर। है ना, इसके 20 हो जाएंगे। अब ये 20 हो गए, अब इसके तुम्हें निकालने हैं। ये बताओ कितने बनेंगे? हाँ, एक आर्यन ने आंसर भेजा है। प्रवीण, प्रवीण क्या आंसर है? सर 10 बन रहे हैं इसके तो। टोटल 10 बन रहे हैं, तो फिर ये कितना हो? 20 प्लस कितना है? 20 प्लस ये 3 + 3 + 5 11 31 + 10 41 बने फिर तो टोटल। नहीं सर 10 बन रहे हैं और 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना फिर। अच्छा, 60 इसी 3 के बन बन। रहे हैं सिर्फ। देखो इसके पहले आइसोमर देखो बार। एक 20 है। सर इसमें ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हमने 2 तो Ma3BCD वाला केस बना लेंगे और फिर 4 इसमें Ma3B2C वाला केस बन जाएंगे। हाँ, CN होल तो बिल्कुल सही है, आर्यन सही सोच रहा है। एक बार एक केस तो Ma3B2C टाइप है ही, Ma3B2C टाइप, Ma3B2C टाइप है। दूसरा भी एक अगर मैं ये बना दूं PDNH3 होल थ्राइस NC होल ट्वाइस SCN, तो ये भी Ma3B2C टाइप होगा। Ma3BC ये भी इसी टाइप होगा ना। और एक केस और PDNH3 होल थ्राइस NC होल ट्वाइस SCN को NCS कर दिया। नहीं क्लियर हुआ?
और एक PDNH3 होल थ्राइस CN होल ट्वाइस NCS। आर्यन? यस सर, मैंने भी ऐसे ही किया। हाँ, PDNH3 होल थ्राइस CN होल ट्वाइस था। ये 4 केस बन गए MA3B2C टाइप, और बाकी केस CN का एक CN को ऐसे रहने दिया, एक को NC बना दिया, इसके साथ HCN और एक बार इसी के साथ NCS। और NCS। क्या इसके अलावा कोई केस आ रहा है क्या? सर एक इसे उसे काउंट कर लेंगे जो हमें क्वेश्चन के फॉर्म में गिवन था, हाँ, वो 6 6 तो हो ही HCl। गए ना फिर, ये एक ये वाला। हाँ, 6 बन गए ना। अब किसने निकाला आंसर? ये देखो MA3B2C टाइप का, इसके तो 3 आंसर, इसके 3, इसके भी 3, इसके भी 3, और इसके होंगे 5, इसके भी 5, 5 5 10 ये हो गए, 10 और 12 22 तो यही हो जाएंगे, 22 ये, और 20 + 11 31 और 22। ये आर्यन का बिल्कुल सही है, 53 आई इसमें। आर्यन 53 बोला था तूने? यस सर, सर उसके 22 थे और टोटल फिर 53 थे। 53 आइसोमर्स आएंगे, 53 आइसोमर। किसी और बच्चे ने निकाला ये सीख गए हो ना, फिर तुम कर सकते हो क्वेश्चन, फिर तुम्हें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आनी। इसलिए मैंने कहा था उसको याद रहेगा, जिसको याद रहेगा वो ज्यादा अच्छा है। एक बार हैंड रेज़ करना जिसने और निकाला था 15, किसी और ने निकाला कर। नहीं निकाला किसी ने? एक बार हैंड रेज़ करना जिसको समझ आ गए ये केस, जिसको समझ आ गए। मानव, प्रवीण, कृष्णा, नव्या, लक्षिता, मयंक, आन्या, आर्यन, आर्यमन, नयंत, छवि, नित्या, नित्या, बॉबी, युविका। नित्या? Yes, sir. नित्या निकला नहीं था तुमसे आंसर इसका? सर स्टीरियो वाला तो अभी तक नहीं निकला। अच्छा, अभी क्लियर हो गया कैसे करने क्वेश्चन ये? यस सर। देखो, अकेला ये क्वेश्चन नहीं आंसर क्या, इसके पूछ लिए, इसके टोटल स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंगे, सिर्फ इसी के कंपाउंड के स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, इसी कंपाउंड के। तो उसके निकाले। अब अकेले अकेले भी तो आ सकते थे ना, ये अकेले कंपाउंड दे दिया, इसके बताओ। चलो नेक्स्ट देखना एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो अभी जिस लेवल पे किया है ना, इससे अब क्वेश्चन तो तुम्हारे सारे निकल जाएंगे, उसमें अटकोगे नहीं तुम। इसी को मैं अगर चेंज कर दूं से PD, अभी क्या था, NH3 होल थ्राइस था, इसमें कर देते हैं, और था Br था ना, एक Br था, चलो इसको H2O कर दो, H2O, और CN होल ट्वाइस, CN होल ट्वाइस बाहर ले लेते हैं, Br2। इसके आइसोमर्स बताओ, इसके आइसोमर्स बताओ कितने होंगे। ट्राई करेंगे, लास्ट क्वेश्चन हो इसका।
ये लवनिका, यस सर। मेरे क्वेश्चन समझ नहीं आया पिछले वाला। सर स्टीरियो समझ में नहीं आया, स्टीरियो आइसोमर्स कैसे मिले? अच्छा स्ट्रक्चर समझ आ गया, वो उसको कुछ नहीं होगा, जब बाद में डिटेल में करूंगा चैप्टर को तब वो हो जाएगा, यस सर। अभी विषय स्किप कर दो। नव्या, ओके। यस सर। नव्या नहीं समझ आया पिछला? सर आ गया था। फिर आंसर दो, पिछली बार तुमने बहुत अच्छे आंसर दिए थे।
निकाला है किसी ने? मयंक का सर 27 स्टीरियो, और वो कितने हैं मयंक? मयंक 9 स्ट्रक्चरल। 9 स्ट्रक्चरल और 27 ना मयंक? यस सर। मयंक एक बार स्टीरियो तू एक बार देख ले, मैं ये नहीं कह रहा तेरा गलत है, क्योंकि इसका मैं निकाल के दिखाऊंगा, अगर 27-30 निकल रहा तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ तू एक बार देख ले ताकि तेरा सही निकले। ओके सर। और किसी ने निकाला है? सर मेरे 9 स्ट्रक्चरल हैं और 32 स्टीरियो। 9 स्ट्रक्चरल 32 स्टीरियो, चलो ये निकाला है आर्यन ने। अन्य क्या क्या निकला है? 9 स्ट्रक्चर और 31 स्टील। 9 स्ट्रक्चरल 31, यानी अभी तक तीनों के आंसर लगाए हैं। और कोई बच्चा? और किसी ने निकाला आंसर? ये लक्षिता, छवि, बॉबी, तीन बच्चों ने आंसर दिया। नव्या, नयंत, आंसर बोला करो। प्रवीण, युविका, मानव, नहीं निकाला आंसर किसी ने? फिर तुम अटक रहे हो फिर अभी तो। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना जरूर। फिर ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एक, लेकिन इसकी प्रैक्टिस तुम्हें चाहिए, इसका मतलब। देखो आंसर इसका। अच्छा, तुम में से किसने जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और ट्रांस इफेक्ट पढ़ लिया है लेक्चर से? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और ट्रांस इफेक्ट नहीं पढ़ा किसी ने भी? ये कृष्णा ने कर लिया। कृष्णा, तूने आंसर निकाला इसका? सर 26 आ रहा है सर और स्टीरियो। वो स्ट्रक्चरल कितने आ रहे हैं? 9 आ रहे हैं उसके। 9, यानी 9 तो सबका सही होना चाहिए, क्योंकि 9 सबने निकाल लिया है। वही पेपर में उसी टाइप पाएगा 9, क्योंकि वो जो निकाल रहे हो तुम 26, 27, 31, 32, ये 4 आंसर मिले हैं शायद। देखते हैं एक बार, अब देखो। PdNH3 होल थ्राइस, इसमें मुझे दिख रहा है कि हाइड्रेट जरूर होगी और आयनाइजेशन जरूर होगी, क्योंकि दोनों Br अंदर आ गए, दोनों Cn बाहर निकल गए। PtNH3 होल थ्राइस H2O पहले बता दिया मैंने, Br2 लगाया तो ये आयनाइजेशन बन गए। Br2 और साथ में Cn होल ट्वाइस बाहर। ये आयनाइजेशन तो यही बनेगा, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। अब बनेंगे यहाँ पे हाइड्रेट। हाइड्रेट के लिए PtNH3 होल थ्राइस Br2, एक बार Br को अंदर, H2O को बाहर, एक बार Cn को अंदर, H2O बाहर, तो 2 हाइड्रेट बनेंगे इस टाइप से। Cn अंदर और Cn डॉट H2O बाहर, और एक बार PdNH3 होल थ्राइस Br बाहर हो जाएगा, एक बार Br अंदर हो जाएगा, और इस वाले में Br अंदर और H2O बाहर। डॉट H2, ये आ जाएगा इसमें। तो इसमें अगर चेक करें, इसमें अब चेक कर, अब इसमें चेक कर रहे हैं आंसर। इसमें पहले तो चेक करेंगे स्ट्रक्चरल, तो इसमें ये 3 हो गए, डायरेक्ट दिख रहा है तुम्हें 3 स्ट्रक्चरल। इस वाले में, नेक्स्ट वाले में ये बनेगा एक स्ट्रक्चरल, उससे नेक्स्ट में 2, और उससे नेक्स्ट में 3। तो 3, 1, 4, 2, 6, 3, 9, 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। ये सबका सही हुआ इसका मतलब 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब आ गया स्टीरियो, हर एक के अलग अलग निकालेंगे। इसके जो 3 होंगे उसमें 2 तो होंगे Ma3B2C टाइप,
दो होंगे Ma3B2C टाइप और एक होगा Ma3BCD टाइप जब एक CN रहे और एक NC बन जाए। तो दो Ma3B2C टाइप है तो 3 + 3 6 हो जाएगा, वो 3 + 3 6 और एक Ma3BCD टाइप है तो वो 5 यानी 11 बन गए इसके। उससे नेक्स्ट में Ma3 ये तो एक ही है सिर्फ, Ma3B2C टाइप यानी ये तो 3 ही है। उससे नेक्स्ट में CN का NC बनेगा, CN का 2 है ना, ये दोनों के दोनों Ma3B2C टाइप है तो 3 + 3 6 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट में हाँ इसमें Ma3 ये भी CN होल ट्वाइस है, 3 बनेंगे, एक बार CN होल ट्वाइस, एक बार NC होल ट्वाइस और एक बार CN और NC, यानी ऊपर वाला केस आ गया 11 11 ऊपर थे 11 नीचे आ जाएंगे। तो आंसर आएगा 11 22 28 और 31 आएगा। 31 सही है आन्या का शायद। किसने दिया था 31? एक का सही, हाँ आन्या का सही हुआ है बिल्कुल। ये आर्यन तूने 32 दिया था आंसर, 27 यस दिया सर, था। वो मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी। नहीं देख अब ये इस चीज का ध्यान रख। और एक 27 दिया था मयंक ने, 26 दिया था कृष्णा ने। एक बार हैंड सीज करना जिसको ये क्वेश्चन समझ आ गया है, जिसको ये क्वेश्चन समझ आ गया। कृष्णा, मयंक, प्रवीण, आर्यन, बॉबी, मानव, नव्या, लवनिका, आन्या, युविका, छवि, लक्षिता, नयन, नित्या, आर्यमन और देव को समझ नहीं आया। देखो जो ये क्वेश्चन थे ना, ये बिल्कुल जो बिल्कुल ढंग से प्रैक्टिस कर रहा था, जिसने सारा सब कुछ सुना है, फिर उससे हो जाएगा। सबसे तो नहीं होने थे क्वेश्चन, ये तो पक्का था, मेरे को पता था पहले ही। लेकिन हाँ जिस लेवल पे पढ़ा है ना, अगर तुम थोड़ा बहुत भी पढ़ लोगे इसका तो तुमसे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। ये नहीं कि क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होंगे। तो इसे इन्हीं क्वेश्चंस को ना, इन्हीं क्वेश्चन ध्यान रखना, नए क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है। इन्हीं क्वेश्चन को 5 बार 10 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो निकल जाएगा आंसर। पेपर में कोई टफ नहीं आएगा क्वेश्चन, ये तो मैंने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए हैं। पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, पेपर में इजी आएंगे क्वेश्चन, है ना। पेपर में क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आना कोई भी। अच्छा एक दो क्वेश्चन और लिखते हैं एक बार। किसी को डाउट तो नहीं कोई? इसमें के क्वेश्चन तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करा लिए हैं। नेक्स्ट इसमें अच्छा दो तुम में से कोई भी एग्जांपल दे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स के दो एग्जांपल। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स के दो एग्जांपल। हाँ मानव। Sir, glycinate ion and हम्म, benzene acetonate. बेंजाइल एसिटोनेटो, ग्लाइसिनेट और बेंजाइल एसिटोनेटो। इसके अलावा भी है, अगर याद रहेगा तो याद करना। प्रोपाइलीन डाइअमीन, प्रोपाइलीन डाइअमीन, आइसोब्यूटाइलीन डाइअमीन, ये भी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल है ना। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल है ये भी। अच्छा एक बार बताना जरा, जैसे अगर मैं कंपाउंड देता हूँ, सोच के आंसर देना। ऑब्जेक्टिव्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन, CONS लास्ट क्वेश्चन है ये भी, और कल अपना काम जरूर करके आना सारा। CONS3 होल थ्राइस 5CnBr, Br, CONS3 होल 5 CN को मैंने NC लिख दिया, Br, CONS3 इसका आइसोमर तुम बना सकते हो वैसे तो, CONS3 होल 5 Br, अंदर किया NC बाहर, CONS3 होल 5 Br और CN बाहर, और CN बाहर। तुम्हें बताना है इसके अंदर से जैसे मैंने बोला A और B कौन से आइसोमर है, A एंड B।
बोलो जल्दी से आंसर। ए एंड बी कौन से आइसोमर है, ए एंड सी कौन से आइसोमर है, ए एंड डी कौन से आइसोमर है, बी एंड सी कौन से आइसोमर है, बी एंड डी कौन से आइसोमर है, जल्दी से आंसर दे दो। और सी एंड डी कौन से आइसोमर है। जल्दी से निकाल लो आंसर एक बार, 1 मिनट का टाइम है, फिर डायरेक्ट मैं आंसर बोल दूंगा। हाँ आर्यन, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। सर ए में तो लिंकेज है, फिर ए एंड बी में लिंकेज, फिर ए एंड सी में आयनाइजेशन। हाँ सर फिर ए एंड डी में आयोनाइजेशन एंड लिंकेज दोनों है। ए एंड डी में, एक मिनट, ए एंड डी में आयनेशन और लिंकेज दोनों है। नहीं सर, सिर्फ आयोनाइजेशन ही होगा सर, सिर्फ आयोनाइजेशन। ए एंड डी में आयनेशन है, यस सर, लिंकेज नहीं है। यस सर, ओनली ओनली आयोनाइजेशन। बी एंड सी में, सर फिर उसमें भी आयोनाइजेशन है, हाँ फिर उसके बाद आयोनाइजेशन एंड लिंकेज बी दोनों एंड है। डी में, बी एंड डी में यस सर। नहीं, इसमें भी सिर्फ आयनेशन है। और लास्ट में सर उसमें लिंकेज। सर लास्ट वाले सिमिलर है, लास्ट वाले सिमिलर है। बिल्कुल सही है, आइडेंटिकल है दोनों। बाहर तो आयनिक बॉन्ड होता है, बाहर आयनिक बॉन्ड होता है, उसमें कोई आइसोमरेस नहीं होगी, सही ना। बाहर आयनिक बॉन्ड है, ध्यान रखना, एनसी कहो या सीएन कहो एक ही बात है वो, या एनसी या सीएन एक ही बात है, बाहर कोई लिंकेज मत बोल देना। कोई डाउट तो नहीं किसी को। नो सर। चलो अब तुम अपना कल होमवर्क जरूर करके आना। आयनिक तुम्हारा है और एक डीएनएफ और कोऑर्डिनेशन का टेस्ट है, डीएनएफ और कोऑर्डिनेशन का टेस्ट है, सही ना। और नेक्स्ट वीक, इस वीक तो नहीं, नेक्स्ट वीक मोल कंसेप्ट जो 11th कर रहे हैं मेरे पास, 11th उसमें मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन दोनों का टेस्ट होना है, मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर, सही है ना। तो होमवर्क जरूर करके आना, कल मिस नहीं करना क्लास, सही है। कल वही 3:30 पे क्लास है।